नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण मिश्रा। आज हम बात करेंगे हांगकांग। हांगकांग काफ़ी खबरों में है चाइना के चलते, तो प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम इस हांगकांग संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी फैक्ट हैं जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा में आ सकते हैं, उसको इसमें समाहित किया गया है। तो शुरुआत करते हैं हांगकांग की। तो अगर सबसे पहले देखा जाए हांगकांग, तो लोकेशन देख ली जाए। देखिए हांगकांग आपको यहाँ पे है, ठीक ऊपर ताइवान है और ये चाइना है। थोड़ा सा और अच्छे से देखी जाए इसको लोकेशन को, तो देखिए ये देखिए हांगकांग यहाँ पर है। ये क्या है, इसका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। और यहाँ मकाऊ पड़ता है ये भी, और ताइवान। ताइवान को कुछ लोग अलग देश मानते हैं। भारत इसको चीन ताइपे कहता है, जबकि चीन इसको अपना हिस्सा मानता है और वह चीन में इसको शामिल करने की योजना पे काम भी करता है। आगे देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। हांगकांग क्या है, कैंटीन या पर्ल नदी के मुहाने पर चीन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अभी हमने जैसे कि लोकेशन देखी थी, ये क्या है, दक्षिण पूर्व है इसका, चाइना का वहाँ स्थित है। आगे देखें तो हांगकांग की राजधानी क्या है, विक्टोरिया है। विक्टोरिया इसकी राजधानी है, जो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक, अगर इसकी मुद्रा की बात की जाए तो हांगकांग डॉलर इसकी मुद्रा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है कि जो एक हांगकांग डॉलर है वो भारतीय रुपये में कन्वर्ट करो तो 9.74 रुपये उसको प्राप्त होते हैं, यानी कि 9.74 रुपया बराबर एक हांगकांग डॉलर की कीमत है। आगे देखें तो हांगकांग की लंबाई केवल 16 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 8 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 82 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसकी जो आर्थिक क्षमता है वो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है। हालांकि चीन और विरोध प्रदर्शन के चलते इसकी जो आर्थिक स्थिति धीरे धीरे इसमें गिरावट भी देखी गई है। आगे देखें तो हांगकांग में हांगकांग प्रायद्वीप आता है, एक तो आपका एक कोवलून प्रायद्वीप है, और कुल 200 द्वीप आते हैं इस पे, यानी कि हांगकांग द्वीप, कोवलून प्रायद्वीप और 200 द्वीपों को मिला क्या बनता है, हांगकांग बनता है। और देखिए तो हांगकांग की एक पहाड़ी भूमि है, इसी भूमि पहाड़ी है, और यहाँ विक्टोरिया शिखर है। क्या है, विक्टोरिया शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, याद रखना 823 फुट की ऊंचाई है। देखिए मित्रों, कंफ्यूज करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कंफ्यूज हो भी सकते हैं, क्योंकि विक्टोरिया के नाम से कहीं और भी जगह जो है पर्वत शिखर स्थित हैं, जैसे कि आपका न्यूजीलैंड मिल जाएगा। तो आगे देखें तो यह द्वीप 1843 से 1843 से लेकर 1997 तक किसी पास था, ब्रिटिश नियंत्रण में था। लेकिन 1941 में क्या हुआ, वर्ष 1941 के बाद लगभग 4 वर्षों तक इस पर जापान का अधिकार रहा। पर 1945 में ब्रिटेन और चीन की सेना ने मिलकर जापान को हरा लिया और पुनः इस पर किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटेन तक का। और ये नियंत्रण कब तक बना रहा, 1997 तक बना रहा। यहाँ महत्वपूर्ण देखें तो 1 जुलाई, ये डेट याद रखना मित्रों, 1 जुलाई 1997 से यह क्षेत्र चीन के नियंत्रण में आ गया, परंतु चीन को केवल सैन्य और विदेशी मामलों को ही दिया गया। यानी कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था स्थापित कर दी गई, एक देश दो व्यवस्था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका सैन्य और विदेशी मामला है वो तो चीन नियंत्रण करेगा, परंतु जो इसका राजनीतिक सिस्टम है, जो इसकी अर्थव्यवस्था है, ये सब कौन नियंत्रण करेगा, इसका नियंत्रण हांगकांग स्वयं करेगा। देखा जाए तो इस पर ब्रिटिश नियंत्रण था, इसके चलते यहाँ की जो व्यवस्था थी लोकतांत्रिक और पूंजीवादी थी, जबकि चीन एक साम्यवादी देश था। तो इसके चलते भी दोनों देशों में विवाद होता रहता है। आगे देखें तो ये जो व्यवस्था बनाई गई थी 50 वर्षों के लिए बनाई गई थी, ठीक, दो देश की व्यवस्था। अब इसका रिव्यू करना था कब, 50 वर्षों के पश्चात, परंतु चीन इसको बदलने पे लगातार तुला हुआ है। आगे देखें तो जो विवाद का वर्तमान कारण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो विवाद का कारण है वो क्या है, प्रत्यार्पण कानून में बदलाव। मतलब चीन ने क्या किया कि हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण जो कानून था उसमें बदलाव कर दिया। इससे समस्या ये हो रही है कि जो चीन के जो लोग हांगकांग के लोकतंत्र के समर्थक लोग हैं, या जो चीन विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं, चीन के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको प्रत्यार्पित करके चीन प्रताड़ित कर सकता है। तो सारा विवाद इसी चीज को लेके है, क्योंकि इससे एक और बात है, इससे एक देश दो व्यवस्था का जो मॉडल है वो भी खतरे में पड़ जाएगा, और इससे हांगकांग की जो स्वायत्ता थी वो नष्ट होने की पूरी संभावना है। और आगे देखें तो कुछ और फैक्ट्स के बारे में, एक अम्ब्रेला मूवमेंट यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अम्ब्रेला मूवमेंट है 2014 में हांगकांग में एक विरोध प्रदर्शन हुआ चीन को लेके बहुत बड़े स्तर पे। तो इसमें लोगों ने क्या किया, छाता लेके सब बाहर निकले थे विरोध करने के लिए, तो तभी इसका नाम क्या पड़ गया, अम्ब्रेला मूवमेंट पड़ गया।
अब इस पर यदि आपसे पूछा जाए कि अम्ब्रेला मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो हांगकांग में हुआ था। और एक घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, थियानमन आंदोलन या थियानमन चौकी का केस, ये अप्रैल 1989 में हुआ था। इसमें क्या था कि 10 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी राजनीतिक आज़ादी की मांग को लेकर थियानमन चौक पर इकट्ठा हो गए थे, और बहुत से विश्वविद्यालय, स्कूल और बहुत संस्थाएं और लोग शामिल थे इसमें। परंतु चीन की साम्यवादी सरकार ने थियानमेन चौक पर अपनी सेना को खड़ा करके और हजार लोगों को जो विरोध प्रदर्शन करते मार दिया। तभी से ये घटना बहुत ही फेमस है और चीन के ऊपर एक देखा जाए तो कलंक के समान है, और चीन इसको मिटाने की कोशिश क्या कहें कर रहा है, बल्कि वो उसको और बढ़ाया ही दे रहा है। तो नमस्कार मित्रों, ये था आपका हांगकांग। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल है ज्ञान हब। नमस्कार।